हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग फिजियोलॉजी के अभी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं और अभी हम लोग जो है वो सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे हैं। सिस्टम में इसके पहले हमने क्या पढ़ा था सर? इसके पहले हमने पढ़ा है रेनल सिस्टम, जिसको हम लोग अभी जस्ट कंप्लीट किए। आज एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज का जो सिस्टम है वो हमारे सारे सिस्टम पे भारी होता है और सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं और वो है दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग जीआईटी सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? जिसको हम लोग जीआईटी, क्या बोला जाता है? जीआईटी सिस्टम भी कहा जाता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में जीआईटी बोल रहे हैं। इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। इसी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सबसे मजा आएगा, सबसे ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, कैसे कहाँ जाता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें पार्टिसिपेट होती है, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। सर जी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका नाम का ही सबसे पहले ऑरिजिनेशन जो हुआ है वो हुआ है डाइजेशन से। किस चीज से हुआ सर? डाइजेशन से। व्हाट इज डाइजेशन? क्या होता है डाइजेशन? खाना जो हम खाते हैं उसको पच जाना। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, खाना खाओ और पच जाना ही डाइजेशन कहलाता है। पाचन क्रिया को हम लोग डाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। डाइजेशन इज अ प्रोसेस टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलेस्ट और chemical form which can absorb by the intestine and supply the nutrition to your cells. डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स जो है उसका ब्रेक डाउन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जिसके कारण के फिर या केमिकल फॉर्म में होता है, जिसके कारण फिर वो जो है हमारे इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर पाता है और एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स या टिश्यूज हैं उन सब वो सारे न्यूट्रिशन सप्लाई हो पाता है। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि खाने में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है और वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को चाहिए होता है हमें सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जिस फॉर्म में न्यूट्रिशन उस खाने में होता है वो फॉर्म में हमारा बॉडी नहीं ले सकता। जैसे आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दूध पी रहे हो, दही खा रहे हो, मक्खन खा रहे हो, घी, पापड़, अचार, चिकन, कुछ भी खाओ। चिकन को क्या यहां से हम इंसर्ट कर देंगे, मिल जाएगा एनर्जी? नहीं मिलेगा। रोटी को इधर से घुसेड़ देंगे ऐसे से तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसको माउथ से ही क्यों डाल के पचा के खाना पड़ रहा है? क्योंकि चिकन में, रोटी में, चावल में, घी, अचार, पापड़, दही, दूध, जिस चीज में जो सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हैं वो सभी फूड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? मैं उसे मुंह में डालूंगा, माउथ में चबाऊंगा, चबाने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। वो टुकड़े हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, उसका और भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसपे एंजाइमेटिक रिएक्शन होकर के वो और भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर जाकर के जो है उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिशन होंगे वो एब्जॉर्ब होगा मेरे इंटेस्टाइन से और देन ब्लड के थ्रू सप्लाई होकर फिर हमारे बॉडी को मिलेगा। तब भी वो नहीं मिलेगा, उसके बाद भी हमारे बॉडी जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक होता है मेटाबॉलिज्म होगा फिर वो, लेकिन फिलहाल फिजियोलॉजी में इतना ही था कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर मिल जाएगा। क्योंकि हमारा बॉडी जो है किसी भी न्यूट्रिशन का सिंपल फॉर्म एक्सेप्ट करता है, उसके लिए जो है वो डाइजेशन होना इंपॉर्टेंट होता है। अब डाइजेशन में दो प्रोसेस हुआ, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन कैसे परफॉर्म हुआ सर? एक तो हुआ मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा हुआ केमिकल प्रोसेस, जिसको हम एंजाइमेटिक एक्शन भी कह सकते हैं। एंजाइमेटिक एक्शन भी आप कह सकते हो। कैसे? पहला मैकेनिकल प्रोसेस, सेव कितना बड़ा होता है, रोटी कितना बड़ा होता है, तंदूर कितना बड़ा होता है, चिकन कितना बड़े बड़े पीस होते हैं, तो आप उनको निगल रहे हो क्या? नहीं। पहले मशीन चला रहे हो, ले रहे हो, दांतों से चबा रहे हो, जीभ में उलट रहे हो, फिर उसको सलाइवा निकलता है उसमें लपेट रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करके फिर उसको इंटेस्टाइन में डाल रहे हो। ये हुआ मशीनरी काम, मैकेनिकल काम। अब जैसे स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहां पर लॉट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो छोटे छोटे टुकड़े को और भी ब्रेक डाउन किए, ब्रेक डाउन करके और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए। वहां हुआ केमिकल काम, क्योंकि क्या है, एंजाइम्स केमिकल है। तो डाइजेशन में मैकेनिकल और केमिकल दोनों वक्त परफॉर्म होते हैं, देन जाकर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो पाता है। होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही है। अब ये डाइजेशन परफॉर्म होने के लिए हमारे नेचर ने, हमारे भगवान ने हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक सिस्टम का निर्माण किया जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेशन कोई इतना सिंपल तो है नहीं कि बस डाले हो गया।
इसके लिए कई सारे तिकड़म भिड़ाने पड़ते हैं हमारी बॉडी को, तो कई सारा वर्क परफॉर्म होता है, तो इसमें कई सारे ऑर्गन भी पार्टिसिपेट करते हैं, एक ऑर्गन का काम नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है, तब जाके जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम बन पाता है। उस पर भी मैं आगे आऊं, उसके पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जीआईटी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं सर। 5 से 6 फंक्शन यहां परफॉर्म किया गया है, पार्टिसिपेट किया गया, मेंशन किया गया है। सबसे फर्स्ट वन होता है इंजेक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस, जो भी फूड सब्सटेंस है, रोटी है, सेब है, संतरा है, केला है, उसको सबसे पहला काम तो है डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है कि उसको इंजेस्ट करेगा, खाएगा, उसको खा करके कंज्यूम करेगा, खा करके तब बॉडी के अंदर ले जाएगा, तभी तो डाइजेशन स्टार्ट होगा। टेबल पे कितना अच्छा खाना रखा हो, जब तक हम खाएंगे नहीं हमारा भूख कैसे खत्म होगा, कैसे उसका डाइजेशन होगा, बाहर रह रहे तो सड़ जाएगा ना, डाइजेशन थोड़ा ही होगा। पहला काम होता है इंजेक्शन का और कंजम्पशन का। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे दांत ना हो, दांत नहीं है वो, तो आप गन्ने चूस पाओगे नहीं ना, चूस पाओगे, गन्ने का जूस भले पी पाओगे। कंज्यूम भी कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है ना। अगर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फेल हो जाए, कंजम्पशन बंद हो जाएगा। दूसरा फंक्शन होता है ब्रेकिंग देम इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उनको हमने दांत से तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा फंक्शन है कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। थर्ड वन फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट स्मॉल पार्टिकल्स टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। जैसे माउथ, हमें छोटे छोटे टुकड़े में फूड को कहां पर कन्वर्ट किया, माउथ में किया ना, माउथ से इसोफेगस से होते हुए अभी बताऊंगा सारे ऑर्गन, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कई पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कई पार्ट पहुंचा। ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। छोटे पार्टिकल्स माउथ में हमने डाला, ट्रांसपोर्ट हुआ बॉडी के जीआईटी सिस्टम में, तभी जाके एनर्जी मिला। तो नेक्स्ट वन, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है जीआईटी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में। फोर्थ वन फंक्शन होता है सेक्रेशन ऑफ द नेसेसरी एंजाइम्स। सर जी डाइजेशन केवल छोटे छोटे टुकड़े पर कन्वर्ट कर देने से नहीं होगा, लॉट ऑफ एंजाइम्स मिलते हैं, अमाइलेज मिल रहा है, लाइपेज मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अमाइलेज मिला, लिपिड को पचाने के लिए लाइपेज मिला, प्रोटीन को पचाने के लिए लॉट ऑफ एंजाइम्स मिलते हैं। इन सब को पचाने के लिए जो एंजाइम्स मिल रहे हैं, वो जब तक एंजाइम्स नहीं मिलेंगे नहीं पच पाएगा। और वो सभी एंजाइम्स का सिक्रेशन कोई बाहर से तो दे नहीं रहे हो आप, कहां पर होता है, यही जीआईटी सिस्टम में ही होता है। तो नेक्स्ट वन फंक्शन ये हो गया। थर्ड वन आप डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन करने और डाइजेस्ट होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने, दोनों का भी काम किसका है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, दोनों का काम जो है वो जीआईटी सिस्टम का ही है। और लास्ट वन कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब जो डाइजेशन हुआ उसके बाद वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना, तो वो भी कैसे निकलेगा, जीआईटी सिस्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू निकलेगा। स्टूलेशन जो आप स्टूल पास आउट करते हो, ये 6 फंक्शन जो है वो जीआईटी सिस्टम का है सर। होप सो समझ में आया होगा। अब अभी जस्ट मैं आपको बात कर रहा था कि ये जीआईटी सिस्टम जो है सर, क्योंकि डाइजेशन परफॉर्म करना है तो इतना इजी काम तो है नहीं कि बस इजीली ऐसे ही परफॉर्म हो जाएगा, उसके लिए मल्टीपल ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की अब एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है सर, इट इज मेड अप बाय द 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्या होता है सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन होता है एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन जो कि दोनों में, अभी इस पे और आगे डिस्कशन करेंगे, इन दोनों मिलकर के डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हुआ, ट्रैक्ट मतलब कि नली, जो जीआईटी सिस्टम हुआ, जो जीआईटी हुआ, जो नली हुआ, जो ट्रैक्ट हुआ, ये जो होता है सर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है सर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ट्यूब नली बना हुआ होता है, इस प्रकार से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ। अब ट्यूब्स का स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से स्टार्ट होता है सर, यहां से स्टार्ट होता है और एनस यहां पर आकर के खत्म होता है। ये ट्यूब ही है, ये सब देखो यहां से ऐसे चला, ऐसे ऐसे, भले यहां ट्यूब का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिर इधर में स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिर इधर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट है पूरा के पूरा ट्यूब नली ही है। कहां से स्टार्ट हुआ, इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट एनस। कहां लास्ट होता है, एनस पे लास्ट होता है सर, यहां पे। और स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट टू द माउथ, मुंह से स्टार्ट। दोनों एंड जीआईटी के, चाहे माउथ ले लो या एनस ले लो, दोनों जो होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं। माउथ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में
और एनस पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। रेस्ट ऑफ जो है बीच में जो है वो ए नली बन गया अंदर अंदर। वो देखो मेट्रो के जो वो बनती है लाइन, कई बार जो है 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक अंदर बन रहा है। एक ऊपर से कहीं ना कहीं से तो धरती में घुसा मेट्रो स्टेशन से, और अंदर ही अंदर 5 किलोमीटर तक चला, फिर हो सकता है नेक्स्ट स्टेशन भी अंदर ही हो, अंदर अंदर जाते जाते फिर एक स्टेशन ऊपर आ गया तो फिर शून्य से ऊपर निकल जाता है। तो ऊपर से घुसा ऊपर ही निकला, वैसे ही हो गया। एक माउथ हो गया, एक एनस हो गया, बीच में जीआईटी हो गया। ये जीआईटी सिस्टम, ये लगभग माउथ से लेके एनस तक जीआईटी सिस्टम की जो लंबाई होती है सर, वो लगभग जो है वो 30 फीट होता है। कितना होता है? 30 फीट की लंबाई होती है। आपको समझ में आया? अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है सर, इसकी अगर मैं ऑर्गन की बात करूं, मैं ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं, मैं ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखो या जीआईटी लिखो, अगर मैं इसकी ऑर्गन की बात करूं तो 2 प्रकार के ऑर्गन जो होते हैं जीआईटी सिस्टम में पाए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी ऑर्गन, और दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन। यहां जो दूसरा मैंने बताया था ना, दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन, दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन। 2 प्रकार के ऑर्गन जो है जीआईटी सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइमरी ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जिनमें डाइजेशन इन एक्चुअल विल बी परफॉर्म, जिनमें डाइजेशन एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है। प्राइमरी ऑर्गन किसको कहा जाएगा? वेयर इन एक्चुअल डाइजेशन इज परफॉर्म्ड, जहां पे फूड पहुंच रहा है। और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन किनको कहेंगे? वैसे ऑर्गन जो कि प्राइमरी ऑर्गन को डाइजेशन परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। दे हेल्प टू द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये जो है सर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को हेल्प करते हैं डाइजेशन को परफॉर्म करने में। इनमें डायरेक्ट फूड नहीं जाता है। प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं सर? प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन से आता है? सबसे प्रथम हम कहां फूड डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो सबसे पहला जो होगा सर माउथ होगा। क्या होगा? माउथ होगा। ठीक है। अब ये वाला जो प्राइमरी ऑर्गन है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कह रहे थे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी है। माउथ में जैसे ही हम फूड डालते हैं सर, माउथ के बाद फूड कहां पर माइग्रेट होता है सर जी? ये देखो इधर की ओर नीचे चला, यहां पर गले के पास एक पार्ट होता है, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। तो दूसरा कौन सा ऑर्गन हो गया सर? फेरिंग्स। ठीक है। थर्ड वन कौन सा होता है? देखो सर, ये फूड जो है धीरे धीरे इस वाले नली से नीचे आ रहा है, खाया धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इस नली को क्या बोला जाता है? इसोफेगस। जिस जिस पार्ट में जाएगा डायरेक्ट फूड वो होगा प्राइमरी ऑर्गन। तो थर्ड वन कौन सा होगा प्राइमरी ऑर्गन? दैट इज द इसोफेगस। ठीक है। फूड आगे चलते हुए, देखो चलते हुए ऐसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां पर आ गया मुड़ करके, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टमक। यहां पर फूड आ गया, क्या इसको बोला जाता है सर? स्टमक। तो फोर्थ वन प्राइमरी ऑर्गन कौन सा हो गया? स्टमक। फिफ्थ वन आगे की ओर फूड जो है, देखो इस स्टमक से होते हुए ऐसे ऐसे माइग्रेट करता है, और माइग्रेट करके ये वाला जो आपको गुच्छा दिख रहा है ना बीच में, इस गुच्छे में पूरा घूमता है। इस ऑर्गन को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले फूड कहां जाता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहां गया सर? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिफ्थ वन प्राइमरी ऑर्गन कौन सा हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है देखो यहां पर आता है, और यहां से होते हुए फिर इस वाले जो मोटा वाला इंटेस्टाइन नली है इसमें जाता है ऐसे घूमते हुए, और फिर यहां एनस से जो है स्टूल पास आउट हो जाता है बाहर। तो फिर फूड कहां पर गया सर? इस वाले ऑर्गन में। इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है सर? लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। यानी कि फूड माउथ से स्टार्ट हुआ और एनस तक निकलने तक लगभग ये 6 ऑर्गन में डायरेक्टली फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए दिस ऑल 6 ऑर्गन्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना, क्वेश्चन कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द प्राइमरी ऑर्गन। 3 आपको प्राइमरी ऑर्गन का नाम दे देगा और एक प्राइमरी ऑर्गन नहीं रहेगा जीआईटी का, आपको छांटना होगा। तो प्राइमरी ऑर्गन का नाम याद रहेंगे तब ना। ठीक है सर, समझ में आया। अब इनके बहुत सारे डिटेल हैं, माउथ के, फेरिंग्स के, इसोफेगस के, स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, सब बहुत डिटेल पढ़ना है हम लोगों को। ये सभी डिटेल हम लोग आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, अभी तो सीरियल वाइज चल ही रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है सर? दूसरा पार्ट जो है वो है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब है कि जिस ऑर्गन में डायरेक्ट डाइजेशन परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन डाइजेशन में हेल्प तो किया सर। इसमें सबसे फर्स्ट वन ऑर्गन जो आता है
अगर मैं एक्सेसरी की बात करूं तो माउथ से ही स्टार्ट करते हैं। माउथ में और कौन कौन सा हेल्प करते हैं भोजन को तोड़ने में? दांत हेल्प करता है, जीभ भी हेल्प करता है। तो सबसे फर्स्ट वन कौन सा हो जाएगा सर? टीथ इज द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। सेकेंड वन हो जाएगा सर टंग। टंग जो है वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब आगे जैसे ही बढ़ेगा, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है सैलिवरी ग्लैंड्स, क्योंकि भोजन जब हम चबा रहे थे तो उसमें लार आके, सलाइवा आके मिक्स हुआ। उस सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम्स होता है जो डाइजेशन परफॉर्म करता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे देखो, दोनों यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, आपको छूने से टच होगा। इसमें फूड डायरेक्ट नहीं जा रहा है, लेकिन इससे सलाइवा निकला, वो जाके फूड में मिक्स हुआ, फूड को डाइजेशन में हेल्प किया। मतलब सैलिवरी ग्लैंड भी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो थर्ड कौन सा हुआ सर? सैलिवरी ग्लैंड हुआ, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे की ओर माइग्रेट करो। हमने मुंह में देख लिया एक्सेसरी कौन कौन से, दांत है, जीभ है और सैलिवरी ग्लैंड्स है। नीचे की ओर इसोफेगस तो सर जी प्राइमरी में आ गया था। नीचे में यहाँ पर आ जाओ, ये देखो सर जी सबसे बड़ा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो है, दैट इज द लिवर। क्या सर? लिवर। फोर्थ वन इज लिवर, ठीक है, क्योंकि लिवर से लॉट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अभी पढ़ेंगे आगे, जब लिवर हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन सर, यहीं पर देखो एक लीफ के आकार का एक ऑर्गन होता है जो दिख नहीं रहा है, जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से लॉट ऑफ अमाउंट में जो है डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। लिवर से भी लॉट ऑफ अमाउंट में डाइजेस्टिव जूस पहुंचते हैं इंटेस्टाइन तक। तो नेक्स्ट वन कौन सा हो गया सर? पैंक्रियाज। एंड सिक्स वन, लीवर के पास ही एक और छोटा सा ऑर्गन लगा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो भी जाके हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि गॉल ब्लैडर। इस प्रकार से ये 6 जो हो गए वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए, और 6 जो हो गए वो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए। ये टोटल जो है 12 ऑर्गन, 12 ऑर्गन मिलकर के पूरी की पूरी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करता है सर। फिर जाके हमारा खाना पच पाता है, डाइजेस्ट हो पाता है, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाते हैं, फिर हमारे बॉडी में पहुंच पाता है, फिर मेटाबॉलिज्म हो पाता है, और देन हमारी बॉडी को जो है न्यूट्रिशन मिल पाता है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी खत्म नहीं हुआ एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आज हमारा यही क्लास है, डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन चलना है। नेक्स्ट क्लास से जो है मैं ये सारे एक एक करके ऑर्गन आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये तो हमने जान लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे कैसे घूम करके गया, ठीक। थोड़ा सा अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था, जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की मैं बात करूं, ये तो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या है सर? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा है। देखो पूरा नली ही तो बना हुआ है, यहां से लेकर नली ही तो है। इस नली में ऐसे ऐसे फूड जो है वो घूमते रहता है, इधर आता है, फिर इधर घूमता है, फिर इधर गया, फिर इधर पूरा ऐसे ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे घूम करके फूड यहाँ पर आया, फिर ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमा, फिर इधर घूमा, फिर ऐसे राउंड राउंड घूमते घूमते सुबह में जाके आप स्टूल पास आउट करते। नली में ही तो घूम रहा है, खाना और कहीं नहीं जा रहा, केवल नली में जा रहा है। तो जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कोई भी अगर इस तरीके से ट्यूब्स बना हुआ है, पाइप बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा सर? लेयर होगा। नॉर्मल अगर हैंडपंप की पाइप देखो तो पाइप में लेयर होता है कि नहीं? मोटा जिसमें जितना अच्छा लेयर होगा उतना मजबूत माना जाएगा। तो वैसे ही ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें भी लेयर पाए जाते हैं सर। ये जो है 4 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कितने लेयर से मिलकर बना हुआ होता है? जिसको आप वॉल ऑफ जीआईटी भी कह सकते हो। क्या सर जी? वॉल ऑफ जीआईटी भी कह सकते हो, या आप लेयर ऑफ जीआईटी भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं अंदर से बाहर की ओर लेयर के नाम बता रहा हूं। 4 लेयर्स कौन कौन से बने होते हैं सर? सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। क्या बोलते हैं सर? म्यूकस लेयर। इसके बाद उसके बाहर वाले सबसे अंदर का लेयर जो हुआ वो हुआ म्यूकस लेयर, ठीक है। उसके बाद बाहर का जो उसके बाद वाला लेयर जो होता है वो होता है सब म्यूकस लेयर। कौन सा हुआ? सब म्यूकस लेयर, ठीक है। उसके बाद बाहर वाला जो लेयर हुआ वो कौन सा लेयर होता है? थर्ड लेयर जो होता है वो होता है मस्कुलर लेयर। क्या? मस्कुलर लेयर। मैं अंदर से बाहर के और लेयर की बात कर रहा हूं, और सबसे एक्सटर्नल बाहर में जो लेयर होता है इस प्रकार से, इधर में भी ऐसे ही होगा, 2 3 और 1 4, ये ऐसे उधर तक चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते रहेगा। बीच में जो है, इसके बीच में जो है फूड आगे की ओर केवल माइग्रेट होते रहता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। हाँ, फोर्थ एक्सटर्नल लेयर जो होता है जिसको हम बोलते हैं सेरस लेयर। क्या बोलते हैं? या फाइब्रस लेयर। ये अंदर से लेके बाहर तक जो हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ, माउथ से लेकर के एनस तक, ये जो ऐसे पाइप बना हुआ है, पाइप जो है 4 लेयर से बना हुआ होता है।
ये चारों, ये सब एनाटॉमी में ही है, ये चारों लेयर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है सर जानना। सबसे अंदर की लेयर, अब थोड़ा सा आपको पीक से दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अभी वहां पर दिखा रहा था, देखो इंटेस्टाइन कुछ ऐसा ही है, काट करके निकाल दिया गया है। बीच में जो है ये वाला पार्ट जिसमें फूड दौड़ रहा है, यहां से लेकर के एनस तक, यही है ना। मैंने बोला 4 लेयर हुए, इधर से भी हमने काट दिया और सामने से भी काट दिया, तो अब बहुत अच्छे से दिख रहा है। एनाटॉमी का तो मतलब ये सेक्शन करो और स्टडी करो। 4 लेयर मैंने बोला, देखो अंदर की ए वाला जो लेयर है वो क्या है सर, म्यूकस लेयर है। उसके बाद दूसरा लेयर जो है वो सब म्यूकस लेयर है। थर्ड वन लेयर जो है यहां से लेकर के यहां तक वो है मस्कुलरिस लेयर। और फोर्थ वन जो ये बाहर का लेयर है, ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है बाहर वाला, ये जो है वो है सेरस लेयर। क्लियर सर। देखो फिर से यहां भी दिख रहा होगा आपको, ये अंदर वाला जो लेयर है ये म्यूकस लेयर है, ठीक है। एक मिनट, ये वाला जो लेयर है वो सब म्यूकस लेयर है, और ये वाला लेयर जो है यहां से लेकर के यहां तक जो ये मोटा वाला लेयर है ये मस्कुलस लेयर है। और ऊपर वाला जो ये केवल कवरिंग है, ये जो कवरिंग आपको दिख रहा है ऐसा आया हुआ है, ये तो सेरस लेयर। और बीच में इधर से जो है फूड दौड़ते रहेगा इस नली में, इधर से आया इधर के दौड़ते रहेगा। ये 4 लेयर से मिलके हमारे मुंह से लेकर के पूरा अतड़ी बतड़ी, चाहे इसोफेगस हो, इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, सब इन्हीं 4 लेयर में मिलके बने होते हैं। सबसे अंदर की लेयर मैंने क्या बोला सर, अंदर से ये स्टार्ट करते हैं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। सबसे अंदर की लेयर मैंने क्या बोला, म्यूकस लेयर है। ये जो अंदर वाला लेयर है इसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है दैट इज द म्यूकस लेयर। इसको अब यहां थोड़ा जूम करते हैं, सामने से हमने काटा और काट करके अब सामने से देख रहे हैं। ये बीच वाला होल है जिसमें ये सामने से काटा हुआ है होल, इधर भी ऐसे लंबा चला जाएगा और उधर की ओर भी ऐसे लंबा चला जाएगा। ये बीच वाला होल है जिसमें पूरा भोजन जो है राउंड कर रहा है, ठीक है। अंदर की जो लेयर है, सबसे अंदर की मैंने बोला म्यूकस लेयर। देखो सर ये वाला जो लेयर दिख रहा है आपको, ये वाला यहां से लेकर यहां तक की जो ये लेयर है ना, ये है म्यूकस लेयर। जो अंदर की म्यूकस लेयर होता है, यही लेयर जो है डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में आता है। यहीं से तो भोजन जाएगा, भोजन इसी में आगे दौड़ेगा ना, तो जो ये अंदर का लेयर है यही ना फूड के कांटेक्ट में आएगा डायरेक्ट, और कोई लेयर थोड़ी है, और सब तो बाहर की ओर है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा आता है, यही म्यूकस लेयर आता है। और ये म्यूकस लेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इस म्यूकस लेयर में जो है इसमें भी 3 लेयर पाए जाते हैं। इस म्यूकस लेयर में भी जो है 3 लेयर पाया जाता है। अंदर का जो ये लेयर दिख रहा है आपको इस प्रकार का बना हुआ दिख रहा है, ये जो लेयर है ये है इपिथेलियम लाइनिंग। क्या है सर, इपिथेलियम की लाइनिंग होती है। 3 लेयर इसमें है, मैं ही लिखता हूं, इपिथेलियम लाइनिंग होता है सबसे अंदर वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऐसे ऐसे इतना पूरा जो दिख रहा है ना, चारों ओर है, ये पूरा इधर भी है। ये देखो ये जो दिख रहा है बीच वाला है, ये जो सफेद दिख रहा है, इस बीच वाले लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। क्या बोला जाता है, लेमिना प्रोप्रिया। और ये वाला जो लाइन दिख रहा है सर आपको रेड कलर का, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा। क्या बोला जाता है, मस्कुलरिस म्यूकोजा। मैंने अभी जस्ट यहां तक यही बताया था ना कि यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइनिंग है यही है सर जी म्यूकोसा लेयर, यही है म्यूकस लेयर इंटेस्टाइन की सबसे अंदर वाला, ये वाला जो पार्ट है। इसी को जूम करके यहां सामने से काट के दिखा रहे हैं। कितने लेयर हो गए इसमें, 3 लेयर हो गए। अंदर की लाइनिंग इपिथेलियम लाइनिंग, देन लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलर म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, 3 लेयर हो गए। अब मैं पहले भी पढ़ाया हूं आपको, पीछू तो बताया हूं कि जो भी हमारे ऑर्गन के अंदर इंटरनल लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, और एक्सटर्नल जो प्रोटेक्टिव लेयर होगा वो कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होगी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी हम अंदर में थे, सबसे अंदर में क्या है, एपिथेलियम की लाइनिंग है। और ये एपिथेलियम जो है देखो यहाँ ब्रश बॉर्डर बने हुए होते, इस प्रकार से छोटे छोटे जो है ऐसे ब्रश जैसे बने हुए होते हैं एपिथेलियम, ठीक है। ये क्यों बना हुआ होता है सर, ताकि ये जो है खाना को, जो फूड वैक्यूल्स है उसको, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। ये बना होता है एपिथेलियम के। अब इस एपिथेलियम में सर जी थोड़ा सा समस्या है। क्या समस्या है कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मुंह से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, एनस तक जा रहा है। स्टार्ट कहां से हुआ था, माउथ से हुआ था और आया था एनस तक। क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है सर, ये जो माउथ है, ये जो इसोफेगस है, ये जो माउथ हुआ, फेरिंग्स हुआ और इसोफेगस हुआ, जो ये 3 ऑर्गन है सर, यहां तक के देखना, ध्यान से सुनना, माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस, ये 3 जो ऑर्गन हुए, इनकी जो एपिथेलियम की लाइनिंग होगी वो दूसरा एपिथेलियम होगा,
और नीचे में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनके एपिथेलियम की लाइनिंग जो होगा किसी अनदर एपिथेलियम की होगा। मैंने एपिथेलियल टिश्यू 3 प्रकार के बताए थे आपको, स्क्वाइमस, कॉलमनर एंड क्यूबाइडल, 3 प्रकार के। उसमें सिंपल और स्ट्रेटिफाइड वो अलग मैटर है, एक लाइन है तो सिंपल है, मल्टीपल लाइन है तो स्ट्रेटिफाइड है, वो अलग मैटर है। 3 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? स्क्वाइमस, कॉलमनर एंड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो सर जो ऊपर की, ये जो स्टमक से ऊपर की जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कहां लिखूं मैं, यही लिखता हूं, मिल ही नहीं रहा। तो सबसे ऊपर में माउथ आ रहा है, ठीक है, देन आ रहा है फेरिंग्स, और देन आ रहा है, आता है दैट इज द इसोफेगस। क्या चीज सर? इसोफेगस। ये हो गया ऊपर के, और नीचे के 3 कौन से हैं सर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, समझ रहे हो बात को, मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ऊपर के जो ये 3 पार्ट हैं प्राइमरी ऑर्गन में, उनका जो अंदर में एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, जो अंदर में एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, वो होगी दैट इज द स्क्वाइमस एपिथेलियम। कौन सा? स्क्वाइमस एपिथेलियम। और जो ये नीचे वाले हैं सर, इसमें होगी कॉलमनर एपिथेलियम की। किसमें? कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वाइमस में भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम। याद रखना नाम, कभी पूछा जाता है कि इसोफेगस के इंटरनल लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, तो याद रखना स्क्वाइमस एपिथेलियम होता है। उसमें भी अगर डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा कि सिंपल स्ट्रेटिफ की स्ट्रेटिफाइड, तो आप याद रखना स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस। और जो नीचे वाले हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, जो स्टमक और इंटेस्टाइन, उनका जो ये ब्रश बॉर्डर हो गया, इस ब्रश बॉर्डर में कौन सा एपिथेलियम होगा सर? कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के, इसको याद रखना। दूसरा लेयर क्या आता है सर? किधर गया सर जी? ये है दूसरा ए वाला लेयर। दूसरा ए वाला लेयर जो बीच वाला है, जिसको मैं आपको क्या बोल रहा था? लैमिना प्रोप्रिया। ये लैमिना प्रोप्रिया जो है, इसमें देखो पीक में भी आपको दिखाएगा, ये लैमिना प्रोप्रिया जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ये व्हाइट वाला, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ जो है इम्यून सेल्स, चाहे मास्ट सेल हो गया, माइक्रोफेज हो गया, इशिनोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, है ना, लिम्फॉइड टिश्यूज हो गए, सारे के सारे जो ये सारे इम्यूनिटिक सेल जो होते हैं, इंटेस्टाइन के जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो आपको इसी लैमिना प्रोप्रिया में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो म्यूकस लेयर के जो थर्ड लेयर हो गया, ये वाला जो ये रेड कलर का दिख रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं सर? मस्कुलरिस म्यूकोजा। इस मस्कुलरिस म्यूकोजा में ये थिन स्मूथ मसल्स का लेयर होता है। क्या होता है सर? एक पतला स्मूथ मसल्स का लेयर होता है, जिसको कि जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है इस म्यूकस लेयर को। तो म्यूकस लेयर यहां से लेकर के यहां तक में पूरा ये 3 लेयर में कंप्लीट होता है। म्यूकस लेयर में ये 3 लेयर हुआ। क्लियर हुआ आपको? अब जहां पर ये मस्कुलरिस म्यूकोजा खत्म हुआ, फिनिश हुआ, देखो जहां से फिनिश हुआ वहां से लेकर के यहां तक जो ये व्हाइट वाला जो मोटा वाला पार्ट है सर, इस मोटा वाले पार्ट को हम कौन सा लेयर बोलते हैं? ये दूसरा लेयर है। कौन सा लेयर है सर? ये सब म्यूकोजा लेयर है। कहां मैंने चारों लेयर लिखा था भैया? दूसरा लेयर ये वाला सब म्यूकोजा लेयर है, जो अंदर से बाहर की ओर हम लोग पढ़ रहे थे। ये 3 लेयर म्यूकस लेयर हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सब म्यूकोजा लेयर। ये जो सब म्यूकोजा लेयर होता है, इस लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है इंटेस्टाइन का, ये वाला। यहां पर भी कटा हुआ भाग में देखो, सारी चीजें समझते चलना। ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये जो मोटा वाला पार्ट है, यही जो है वो सब म्यूकोजा लेयर है, ठीक है। सब म्यूकोजा लेयर जो है वो कई प्रकार के फाइबर से, जैसे कि इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, या कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के भी सेल से मिलके बना हुआ होता है। इसी म्यूकोजा लेयर में जो है इंटेस्टाइन के सारे वेसल्स, चाहे जो ब्लड वेसल्स हो जिसमें आर्टरी या वेन्स हो, नर्व की सप्लाई हो, ये सारे के सारे वेसल्स जो हैं वो इसी सब म्यूकोजा लेयर में पाए जाते हैं। यानी इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई किससे होती है सर? इसी सब म्यूकोजा लेयर से। जो यहां से चीजें म्यूकस लेयर में जो एब्जॉर्ब होगा, जो आप खाए होंगे फूड हो, तो यहां पर होगा, यही नली से उधर जा रहा होगा ना, तो जो भी चीजें एब्जॉर्ब होगा वो कहां पर होगा? इस म्यूकस लेयर में। लेकिन म्यूकस लेयर में तो सारा का सारा केवल एब्जॉर्प्शन का ही मटेरियल है, तो एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन कहां जाता है? ब्लड में ही तो जाता है, वेसल्स में मिक्स होता है। तो कहां पर मिक्स होगा सर? इसी वाले एरिया में आके, सब म्यूकस वाले एरिया में आकर। क्लियर हुआ?
सब म्यूकोसा लेयर के एक्सटर्नली कौन सा लेयर पाया जाता है सर? मस्कुलर लेयर। ये जो थर्ड वाला, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये है मस्कुलर लेयर, ठीक है। एक्सटर्नल थर्ड जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, मस्कुलर लेयर पे जाने से पहले केवल और केवल जो म्यूकस लेयर है, अंदर वाला जो ए वाला लेयर है, यही एक लेयर जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, सो इनस तक पाया जाता है, केवल म्यूकस लेयर। दूसरा लेयर जो मैं आपको बताया सब म्यूकोसा, ये लेयर जो मैंने आपको बताया, ये सब म्यूकोसा लेयर जो है सर, सब म्यूकोसा लेयर जो है वो आपको माउथ और फेरिंग्स में नहीं होगा। स्टार्ट कहां से होगा सब म्यूकोसा? दूसरा लेयर कहां से स्टार्ट होता है? ईसोफेगस से स्टार्ट होता है। ईसोफेगस से स्टार्ट होगा सो पूरा एनस तक होगा दूसरा लेयर, ये याद रखना। सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट इन ऑल प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्सेप्ट ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स, माउथ और फेरिंग्स में नहीं है, ठीक। थर्ड वन लेयर कौन सा है सर? थर्ड वन लेयर है मस्कुलर लेयर। कौन सा लेयर है? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर जो है वो किस चीज का बना हुआ होगा सर? मसल्स का। ये कौन सा मसल्स होगा सर? स्मूथ मसल्स का लेयर होगा, ठीक। ये स्मूथ मसल्स के लेयर्स जो हैं डिफरेंट ऑर्गन पे डिफरेंट टाइप के मसल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर मैं शुरू की बात करूं, मैं एक्सटर्नल की बात करूं, तो एक्सटर्नल में आपको क्या प्रेजेंट है? लिप्स प्रेजेंट है, ठीक है, माउथ प्रेजेंट है, ठीक है, फेरिंग्स प्रेजेंट है। इन चारों में जो बाहर की लेयर होगा, स्मूथ जो मसल्स की लेयर होगा, वो स्केलेटल मसल्स का लेयर प्रेजेंट होगा। कौन सा? स्केलेटल मसल्स। या मैं चीक की भी इसमें बात करूं, इसमें गाल की भी बात, जो इससे नीचे आप आते हैं, इसोफेगस वाला जो पार्ट है, दैट इज इसोफेगस। इसोफेगस में जो होता है सर, इसमें स्केलेटल मसल फाइबर हुआ, स्केलेटल मसल फाइबर, क्योंकि मसल्स में तो फाइबर ही होंगे ना। इसोफेगस में आएंगे तो कौन सा मसल होगा सर? स्केलेटल और स्मूथ दोनों। देखिए जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको क्या समझाया कि ए वाला पार्ट में जो भी था वो स्केलेटल मसल था, चाहे माउथ का एक्सटर्नल लेयर थर्ड लेयर था, या आपको फेरिंग्स का थर्ड लेयर था, है ना, लिप्स का लेयर था, वो सारे स्केलेटल मसल से थे। चीक गाल का था। और जैसे ही उसके नीचे आ गए सर, जैसे ही उसके नीचे ये वाला लाइन नली में आ गए, थोड़ा क्लीन कीजिए, जो ये वाला नली है, ये नली में स्केलेटल और स्मूथ दोनों मसल की लेयर होगी। हम लोग किस लेयर की बात कर रहे हैं सर जी? ये वाला मस्कुलर लेयर की, है ना। तो इसोफेगस में स्मूथ एंड स्केलेटल दोनों मसल्स होंगे। अब इसोफेगस से नीचे आ जाइए, कौन कौन सा हो जाएगा सर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तीनों नीचे आ जाइए। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें मसल्स की कौन सी लेयर होगी? ओनली एंड ओनली स्मूथ मसल की लेयर होगी। किसकी लेयर होगी सर? स्मूथ मसल्स की लेयर होगी। स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, स्मूथ मसल्स के फाइबर में भी यहां भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो इंटेस्टाइन के लेयर में है उसमें देखो सर, जो बाहर की ओर है वो मसल्स के थोड़े से अलग स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और अंदर में जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। किधर गया? हाँ ठीक है। तो जो ये बाहर का जो आपको लेयर दिख रहा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो है वो मस्कुलर लेयर है, ठीक है ना। थर्ड लेयर, पहला ए था, दूसरा ए था, तीसरा ए है, यहां से यहां तक। तो जो बाहरी लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, स्मूथ मसल्स में ही, और अंदर वाला जो लेयर है वो सर्कुलर मसल्स के सेल्स होंगे। क्लियर हुआ? और जो फोर्थ लेयर, ए वाला जो लेयर आपको दिख रहा है बाहर में, ये वाला जो लेयर है दैट इज द सेरोसा या सीरस लेयर जिसको हम लोग कहते हैं, या फाइब्रस लेयर जिसको हम लोग कहते हैं। फोर्थ लेयर कौन सा था? यही था ना, फोर्थ लेयर सीरस या फाइबर लेयर। ये जो होता है, क्योंकि अब मैंने लेक्चर के मिड में भी कहा कि इंटरनल लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू, बाहर के कवरिंग में कनेक्टिव टिश्यू, तो ये जो सीरस लेयर या फाइब्रस लेयर जिसको कहिए, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, और ये आउटर कवरिंग प्रोवाइड कराता है हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को। होप सो आपको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसके सभी वॉल्स एज वेल एज सभी लेयर्स आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, कंप्लीटली जो है वो आपको क्लियर हो पाया होगा। अब सर जो हम लोग अभी पढ़ लिए,
एलिमेंट्री कैनाल जीआईटी सिस्टम की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसकी एनाटॉमी क्या है बेसिकली। अब हम लोग अगले क्लास से इनके डिटेल पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर एक ऑर्गन के डिटेल पढ़ेंगे। जीआईटी सिस्टम का कम से कम 5-6 क्लास तो होगा ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।